ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि के रूप में अपने को देखेंगे। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट अपने स्वमान में स्थित हूँ। इस संसार की सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई, जिन्हें पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान परम धाम से ब्रह्मा तन में अवतरित हो, हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसी श्रेष्ठतम पढ़ाई को पढ़ने के लिए, उसे बुद्धि में धारण करने के लिए बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ऐसी मीठी की धुन, मुरली की धुन, जिस धुन में मगन हो हम पूरा दिन मनन चिंतन, पठन, वर्णन में समय व्यतीत करें, देह और देह की दुनिया से उपराम हो जाए। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और सुनेंगे आज की मुरली, सेवा और तपस्या की समानता। 25 जून 1971 की ये मुरली है। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो? वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में भी चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका क्या रहस्य है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? यह शुरू क्यों हुआ? इसका बेहद का रहस्य क्या है कि सृष्टि रूपी वृक्ष में भी, इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभी ज्ञान सहित बनाए जाते हैं, वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता रहता है। ठीक है ना? ये वृक्ष का चित्र जो उनका दिखाते हैं कि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ पर हम वृक्ष के, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं। वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी फल, फूल, पत्तों आदि में अटेंशन जाता ही है। तो यह भी, जब कल्प वृक्ष के नीचे फाउंडेशन में बैठते हो तो सारे वृक्ष का नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली रहता है। ठीक है। जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इस रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। चलो देखो अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में। जड़ें हमेशा जमीन के नीचे होती हैं, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देती।
ठीक है। तो वृक्ष, सारा वृक्ष दिखाई दे गया। ऊपर तना, उसके बाद शाखाएं, उसके बाद पत्ते, और उसकी जड़ों में हम बैठे हैं। बीज कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते, यह जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। यह है प्रैक्टिकल तपस्या कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। देखो, शुरू शुरू में आपको नशा रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर हैं। ऊपर भी ठहरे ना। अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे ना तो ऊपर हो जाएंगे। परम धाम में ऐसे होता है ना, वृक्ष को उल्टा कर दिया तो आप ऊपर परम धाम में आ जाएंगे। तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी यह भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, समय आगे बढ़ गया, यानी कि 69 से 70, 71 हो गया, जून आ गया। तो बाबा बच्चों से उस समय पूछ रहे थे, पहले तो बहुत नशा रहता था, क्या अभी भी वो नशा कायम है? पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी, वह अभी ज्यादा है। वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। देखो, हर जगह देखो आप, जब सेवा पे उतरते हैं तो थोड़ा तपस्या कम हो जाती है। क्यों? तो फिर बाबा ने ये सब्जेक्ट क्यों दिया हमको सेवा का? बताओ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तपस्या हमारी कम हो जाती है जब हम सेवा पर होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सेवा दी हमें बिजी रखने के लिए। हाँ, ताकि हम सब हम्म। बिजी रहें पहला। और दूसरा, बाबा ने सेवा इसलिए दी, हमारा भाग्य बनता है अनेक आत्माओं को हम्म। बाबा का परिचय देने से, उससे मिलाने से। कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हम योग को, तपस्या को एक साइड रख देते हैं। तभी बाबा ने कहा, सेवा के साथ में तीनों सेवाएं करो, मनसा वाचा कर्मणा, तो स्थिति बहुत हम्म। ऊंची हो जाएगी। तो ये हम बच्चों के ऊपर है, सेवा किस तरह से करते हैं। ओम शांति। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये प्रैक्टिस हो जाए अगर, कि सेवा के साथ साथ तपस्या हमारी चल रही है, सेवा भी एक तपस्या है। और उस सेवा में, सेवा के ऊपर बहुत मूल्यां चली है कि संतुष्टता हो, जिसमें सभी संतुष्ट हो, साथी संतुष्ट हो, आप स्वयं संतुष्ट हो, तब सेवा फलीभूत है, तब सेवा का फल मिलेगा। बिल्कुल, बाबा ने एक मुरली में कहा था, जिस सेवा से संतुष्ट नहीं होते उसको छोड़ दो। छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए सेवा में ये चेक करना है कि सब हमसे संतुष्ट है, मैं स्वयं संतुष्ट हूँ। तो सेवा का तो बड़ा टॉपिक है। लेकिन बाबा ने कहा कि नशा क्यों कम हो गया? क्योंकि तपस्या और सेवा भी साथ साथ, पहले सेवा नहीं थी, वह नशा सिर्फ तपस्या का ही रहता था, नीचे उतरने का कोई कारण ही नहीं था, है ना। 14 वर्ष तपस्या की, तो कहीं बाहर गए थे क्या? कोई बाहर नहीं गया था। उस समय कितना पक गए। ऐसे हमें भी बीच बीच में सिर्फ तपस्या का समय अपने को देना चाहिए, उसके बाद में सेवा पर उतरना चाहिए, ताकि जो आपने बल जमा किया, उस बल का प्रभाव और ऊपर पड़ सके। नहीं तो खाली सेवा करते रहने से प्रभाव पड़ता नहीं, मेहनत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना?
पहले बीच में सचिन भाई भी 6 6 महीने के लिए, 1 1 साल के लिए गायब हो जाते थे। क्लास से आई, फिर उसके बाद गायब हो गए, फिर उसके बाद आते थे। अभी तो लगातार इनका चल रहा है, बीच में ऐसा नहीं था। ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे तो पहले तो क्लासेस भी जैसे लिमिटेड करवाते थे ना, और हाँ अब तो क्लासेस भी इतनी ज्यादा आ रही हैं कि हर भट्टी में, ज्ञान सरोवर में भी, हाँ। नीचे शांति वन, और टॉपिक्स वो बहुत कुछ कर अच्छे आ भी रहे नहीं हैं। पा रहे हैं, चाहते तो हैं लेकिन हाँ, उनको सभी आत्माओं की चाहना रहती है ना, इनकी क्लास हो, इनकी क्लास हो। और दीदी जो क्लासेस का टाइटल है ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ना मैटर सबका वही है, सबको मतलब हाँ, जैसे वो भट्टी की यही, प्रेरणा बस बस देते हैं बस ना बस कि भट्टी बस। में कैसे आना है, और मतलब सब जब सुनते हैं ना, कोई कोई बात तो खैर अच्छी निकलती है, कोई स्टोरी अच्छी निकलती है। अच्छी होती है, लेकिन उसका जो बल पहले देखा ना, एक बल हाँ, होता था कि उस- ऐसे लगता था सुन के पूरा दिल के अंदर उतर गया। वो रिपीटेड वो रिपीटेड सा लगने लग गया हमको रिपीटेड, जैसे। हाँ, वो रिपीटेड रिपीटेड लगने लगता है, तो इसलिए वो शुरू में होता था गायब ही हो जाते थे, पूरा 1 साल तक हम सोचते थे कहाँ चले गए, क्लास ही नहीं आ लॉकडाउन में रही। तो पूरा ही 1 साल नहीं। फिर उसके बाद कोई एक क्लास आती थी तो इतनी प्रभावशाली होती थी। जो वो इनकी क्यों होती अपनी भी थी? भट्टी चल रही हैं उनमें भी ऐसे ही करते थे ना, एक भट्टी खुद करवाते थे, बाकी फिर हाँ। भाई बहनें करवाते थे। हम्म। अभी तो हर में लास्ट में आ जाते हैं, तो अब उसमें भी वो शायद कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऊपर से जो प्रोग्राम देते हैं वो भाई बहन उसको मना नहीं कर पाते ना, सेवा को, वो उनको क्लास मिलती है, ये करानी है, वो करानी है, तो नहीं मना कर पाते हैं कई बार। सभी भट्टियों में भी करवा रहे हैं, हर भट्टी में क्लास करवा रहे हम्म। हैं, जहाँ भी भट्टी हो रही है ना, तो हर किसी कोई भी। चाहता है ना, हाँ, और अलग हर अलग एक स्थानों विंग के से। प्रोग्राम, जितने विंग्स के भी हाँ प्रोग्राम हुए ना, हाँ। सभी विंग्स में भी क्लासेस हुई, मतलब इतनी ज्यादा क्लासेस हो गई कि कंफ्यूजन ही हो जाता अब तो। बहुत ज्यादा क्लासेस करने से ना सुनने का नहीं मन करता फिर। लेकिन अब के इन्होंने टाइटल बहुत अच्छे रखे हैं, जितने भी भट्टियों की मतलब क्लासेस के जो नाम है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे हम्म। रखे हैं। तो बाबा ने कहा नीचे उतरने का कोई कारण नहीं था, कब? जब तपस्या थी सिर्फ। और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती हैं, दोनों कार्य चल रहे हैं, तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए। जितना ज्यादा कम सुनना, कम देखना, उतना अधिक तपस्या अंदर की होती है। वो बाहर मुखी कम, अंतर्मुखी जाना होना है। मोबाइल से भी ना बहुत ज्यादा सारा टाइम नहीं देखते रहना है। इससे भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, जो दृश्य दिखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, बुद्धि बाह्य हो जाती है। बहुत ज्यादा नहीं देखना, जितना ज्यादा कम उतना अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं दोनों कार्य चल रहे हैं, तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए। इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच सच वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है, और हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देख रहे हैं। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? बीच बीच में क्या करना चाहिए? सुबह सुबह प्रकृति के बीच, ये फेवरेट है उनका, सचिन भाई जी का, प्रकृति के बीच। बस केवल बैठ जाओ, अब कुछ नहीं हो आपके पास, मोबाइल मोबाइल सब दूर रख दो, कोई आवाज नहीं, बस अपने साथ बैठो और अपने को देखो बस। प्रकृति की खुशबू, उसकी आवाजें, चिड़िया की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा,
उसमें आत्मा अपने आप बिना चिंतन के ही अपने आप भरने लगती है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच सच सारा वृक्ष इमर्ज रूप में है और हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देख रहे हैं। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए वृक्ष प्रति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आपे ही भरते रहना है। सुन रहे हैं सभी? क्या करना है बीच बीच में? एक तो अपने आप को नशा चढ़ाते रहना है और तपस्या का बल हम्म। भरते रहना है। नशा कैसे चढ़ेगा? कैसे बैटरी चार्ज बोला बाबा ने? सेवा और तपस्या बाबा कह रहे हैं दोनों साथ साथ चलती है, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में बाबा कह रहे हैं केवल तपस्या में आप नशा चढ़ाने का टेंशन रखो। ओम शांति दीदी। हम्म। तभी तो बाबा हर मुरली में कहते हैं हर घंटे में एक सेकंड में निराकारी स्थिति में हो जाओ, बिंदु बन जाओ, बिंदु में समा जाओ। तो यही बोलते हैं ना कि हम क्या कार्य में इतना व्यस्त हो जाते हैं, बैलेंस ही नहीं रख पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कार्य में करते करते ही बस बीच में रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। हम्म। कि यही बाबा बोल रहे हैं कि सेवा के साथ साथ, क्योंकि आजकल कहते हैं ना टाइम नहीं है 1 घंटा बैठने का, क्योंकि अमृत वेले के बाद बहुत कम बैठते हैं। तभी बाबा कहते हैं बीच बीच में अपने में बल थोड़ा भरो। समय बिल्कुल डिटैच हो जाना चाहिए सबसे, हाँ जी। घर से, स्थान से, बस एकांत। अब ये सोचो तपस्वी एकांत में कितना कितना समय अपने साथ बैठते थे, क्यों? उसमें भी एक आनंद है। हाँ जी। कल वो मुरली सुनी, ये सुनी ना अंतर्मुखता वाली। तो हम हम्म। थोड़ी देर रात को बैठे भी अंतर्मुखता भी कैसे करें। पहले ऐसे लगा कि पहले हम इस देह को देख रहे हैं, फिर इस देह के बाद हमारे अंदर क्या है, वो सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर में क्या है, वो बिंदु है। फिर बिंदु में क्या क्या है, यानी वो ना चिंतन अंदर चलता रह गया। वो आज यही पंद्रह तो बीस अमृत वेले में करा था हमने। हाँ जी, नहीं हमने यदि हम रात वही को सोच रहे थे कि किया, आज रात को सारा जो किया कल बाबा जैसे ने ही बोला हमने। आज वही करवा दिया। हाँ जी। हम्म। तो वो रात को बैठे ना दीदी, 15-20 मिनट पता ही नहीं चला अभी कैसे चिंतन नहीं पता चलता चला रहा और अमृत वेले में। कैसे। अभी आज हमने किया। अपने अंदर इतना बड़ा संसार है। हाँ जी, वो अंदर ही अंदर कहते हैं बाबा, कहते हैं अपना ही विस्तार तुमने अंदर ही अंदर को देखो भी कैसा विस्तार है हमारा अंदर। बाहर के कहते हैं ना विस्तार में जहां जाने हमारा से। अटेंशन जाता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एनर्जी वहां जाएगी। अब एनर्जी सारी बाहर में लगी हुई है, ये आंखें क्या है सारा दिन बाहर में ही देखती है, तो हमारी एनर्जी, इसको कहते हैं लीकेज। लीकेज हो जाती है। लीकेज हम चाहते थोड़ी ना, लेकिन बाहर में जाके लीकेज हो जाती है सारी। जमा कितना होता है। तो अंदर में, अपने अंदर के संसार में जब जरूरी कार्य करने, वो तो बाहर में बुद्धि जानी पड़ेगी, लेकिन उससे अधिक अंतर होनी चाहिए, अंदर अंतर्मुखता की होनी चाहिए। तब तो जाके जमा होगा। अंतर्मुखी हम होते नहीं है। होते हैं तो बस थोड़ा आत्मा देखा, ये देखा वो देखा, इधर गए उधर गए, खत्म। वो नहीं है। जैसे पहले एकांत में बैठते थे ना, ब्रह्मा बाबा का देखा है ना, बस एकांत में बैठे, एकांत में क्या देख रहे हैं? अपने भीतर चले जाते थे, अपने भीतर क्या चल रहा है, अपने भीतर की शक्तियां, अपना स्वराज्य लगाना, अपनी शक्तियों को आदेश देना। कितना बड़ा सागर है अंदर। उसमें नहीं घुसते, खाली बस देखा बिंदी बस, उसमें स्थित होके फिर बाहर आ गए। ये है गोता खाना। उस सागर में लहराना, अपने अंदर का जो सागर है। तभी तो तब तो बाबा मुरली में कहते हैं ना, एक तो बच्चे क्या करते हैं सागर में डुबकी लगा के आ जाते हैं, एक अंदर तले में जाते हैं और ज्ञान रतन लेके आते हैं। यही यही फर्क हम्म। होता है।
कि हमने 500 ग्रुप का अभ्यास कर लिया, बस हो गया, निराकारी आकारी कर लिया, मतलब उसमें ना खोते नहीं है अंदर उसमें, भीतर नहीं गए अंदर ना नहीं, उसमें भी, अंदर नहीं हाँ जाते। भीतर जाके परिवर्तन नहीं होता। एक जब लिमिटेड भीतर होती जा, है ना, हाँ लिमिटेड, हमने ना, हाँ बस 21 बार कर जैसे लिया, तसल्ली हो गई, हमने ये कर 25 लिया, ये बार कर कर लिए, वो लिया, अभ्यास कर लिए, वो अभ्यास कर लिया। हाँ भी होमवर्क पूरा हो गया हमारा, बस वो व्यर्थ में बुद्धि नहीं गई, है ना, बस व्यर्थ में बुद्धि नहीं गई, घाटा नहीं हुआ, लेकिन वो जमा कितना हुआ है परिवर्तन वो नहीं बाबा होगा। कहते हैं, हाँ हाँ, जमा कितना परिवर्तन किया। होने के लिए जब बहुत गहराई से एहसास करेंगे ना, तब निकल के बाहर, जैसे कहते हैं ना, बाहर निकलेंगे तो परिवर्तित निकलेंगे। वही है अंतर्मुखता, उसकी गुफा है। गुफा मतलब बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप अंदर ही अंदर कर रहे हो, अंडरग्राउंड। अभी मुरली में था ना बाबा की, संडे को अंडरग्राउंड हो जाओ, तब आविष्कार होंगे, तब नई नई चीजें निकलेंगी। उसके भीतर जाना, लेकिन भीतर जाने के मुझे पता तो हो ना भीतर करना क्या है। तो भीतर का स्वराज्य है आपका। अब उसमें एक बार घुस जाओगे ना, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है मुझे करना क्या है। अपने आप को देखना शुरू कर दो, केवल देखते 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 देखते, कहते हैं ना, उस तस्वीर को घूरते 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 आप अंदर पहुंच गए उस तस्वीर के। इस ऐसे ही साक्षात्कार होते हैं जो लोगों को होते हैं। वो एक फोटो होती है ना, पता नहीं आपके पास है कि नहीं, हमारे पास है। उसमें ना शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन बाहर से देखो ना वो कांच की दिखाई देती है, उसमें ऐसा लगता है पेड़ 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 बने हुए हैं। आप उसको बस देखते जाओ, तस्वीर को देखते देखते आप उसके अंदर की इमेज, वो थ्री डी वो फोटो है वो, उसके अंदर की आपको इमेज दिखने लगेगी। ओम शांति दीदी, वो हमारे पास है दीदी। है, अच्छा। जी दीदी, वहीं बैठ के जो बाबा को जो याद करते हैं। बाबा की ओ, फोटो नहीं है वो, एक संसार वाली फोटो है, वो है। जी दीदी है। उसमें जो है अंदर, अच्छा, जैसे 2 मिनट में बहुत जल्दी ध्यान में अंदर पहुंच जाते हैं, और उसमें जो हाँ, और किसी किसी को छह तो सात देखने को तो वो जा ही नहीं पाता, कहते क्या जी दिख रहा है, हमें तो दीदी कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहते हैं यहाँ क्या देखती है इसमें। अब ये ना क्या बताऊं, हम बाबा से बात कर रहे हैं, मैं कहा इसमें शिव जी की वो मूर्ति दिखती है, अंदर 2 कबूतर दिखते हैं, शिवलिंग दिखती है। क्या हमें ध्यान लगाते हैं, हमें तो हाँ, दिखता ही नहीं है। पहाड़ है उसमें, वो तपस्या का जी रूप है, दीदी। कि हाँ जी। वो त्रिशूल पकड़े हुए है वो, जी शंकर दीदी। जी की मूर्ति है। हाँ जी। तो वो उसमें ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, जी ऐसे लगेगा दीदी। ग्रीन 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 कुछ बना हुआ है। जब ऐसे देखोगे, ऐसे लगेगा बस घूर के अंदर चले गए बस आप, तब जी वो शिव जी की तस्वीर तस्वीर दिखती है। है। हाँ जी, शिव जी की तो ये तस्वीर है। साक्षात्कार में भी क्या होता है, उस मूर्ति को घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं, तो वो सामने दिखाई देने लगती है। जी दीदी। ओम शांति। हाँ। ओम दीदी शांति। आज जैसे सुबह अमृत वेला में आपने बोला ना कि आज विक्रम विनाश करवाएंगे, हम्म। मतलब जैसे माइंड सेट हो जाता है ना कि आज विकर्म विनाश होंगे, एकदम ऐसे माइंड हम्म। सेट, लेकिन वो फ्लो बाबा दूसरी तरफ ले गए। कहाँ ले तो गए हम, मुझे नहीं पता चला विक्रम हाँ, विनाश हो रहे हैं, उसके वही। बाद क्या हुआ। और फिर उसके बाद तो फिर बाबा ने फ्लो दूसरा ही ले लिया ना, कि वो वो अंदर प्रोग्रामिंग का ले भीतर लिया। भीतर चले गए, भीतर हाँ जी। भीतर में क्या चल रहा है आत्मा के अंदर, वो हाँ जी। जो प्रक्रिया चलती है ना, वो हाँ क्या जी। संकल्पों में घूम रहा है, कैसे संकल्प पॉपअप्स हो रहे हम्म, हैं, इमर्ज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और कहाँ नष्ट हो रहे हैं और कहाँ फिट हो रहे हैं, वो सब अंदर की प्रक्रिया में चले हाँ गए। जी, बहुत अच्छा लगा। वो आत्मा के बीज रूप के भीतर थे हम, जैसे बीज रूप में अंदर चले गए। कितना बड़ा साम्राज्य, अंदर आप जाओ तो क्या क्या चल रहा है अपने को देखो, मेरे भीतर क्या क्या हो रहा है, बाहर में तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे लग रहा था जैसे हम ना सारी सेटिंग हो गई अंदर। हाँ। सचिन भाई ने एक बारी करवाया था, तो कह रहे थे इतना घोर अंधकार है ना, अंदर जाने से भी डर लगेगा तुम्हें। उसको धीरे धीरे प्रकाश फैलाते फैलाते वो ले गए थे। वो और शुरुआत की एकदम, स्थिति होती है, वो जो हाँ वो लगता है शुरुआत ना में ही डर, ले वो गए थे। शुरुआत की स्थिति कह तो होती है, रहे हाँ। हैं, जो मतलब वही जब मतलब शुरुआत, ज्ञान में आने के बाद जो शुरुआत होता है ना, उन्होंने एक जब बारी हमको कराया था। अपने को जीवन हम्म, को देख के ही डर लगता है, वो कहते अलग वो हैं पूरा हम्म। जीवन देखो ना अपना, और अंदर तय में चलते जाओ, तो धीरे धीरे रोशनी फैलाते फैलाते वो अंतर्मुखी बनने के लिए तो ओम शांति। हाँ, कोई कोई आत्माएं होती है ना, हम कहते हैं अपने आप को देखो, तो अपने जीवन को देखने से डर लगता है, वो जीवन बाह्य होता है उनका,
क्योंकि पार का पीछे का पता ही नहीं होता क्या है। आत्मा के भीतर अपने को देखना है। अभी तो जितना गहरे जाते हैं उतना आनंद आता है ना। हाँ, आत्मा का भीतर ये जीवन देखना, अपने सामने फिल्म चल रही है, ये भी बाह्य मुक्त है ना। ये देह दिख रही है, देह की फिल्म दिख रही है, देह की आकृति दिख रही है, देहधारी दिख रहे हैं। आत्मा के बीज के भीतर क्या चल रहा है संकल्प रूप में, वहां कुछ नहीं है, वहां तो डर है ही नहीं, ओम वहां तो शांति। आनंद ही आनंद है। ओम शांति। आकृति हो ही नहीं, आकृति है ही नहीं, निराकार। वहां बस मैं आत्मा हूं, मैं, मेरे संकल्प है, मेरी शक्तियां हैं, मेरे गुण हैं, बस मैं हूं वहां पर, और कुछ नहीं, दूसरा है ही नहीं। हाँ बोलो। ओम शांति। जब ये हाँ। तो है, जब ये जो शरीर है ना, ये जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर जाओगे तो जो शरीर का जो पेन होता है ना, वो पेन चेंज हो जाता है। और चेंज होकर क्या होता है कि मधुर मधुर सा कुछ अंदर सेंसेशन आता है। ये सच्ची बात है, ये शरीर का है। हम्म। लेकिन जब आत्मा के अंदर जाते हैं ना, वो दूसरा है। वो क्योंकि उसका गहराई बहुत अधिक है, बहुत अधिक। तो अब जो सागर में जब तले जाते हैं तो उसका जो गुण के अंदर जाते हैं तो पूरा कलरफुल सागर के अंदर जाने को अनुभूति होता हम्म। है। और ऐसे ऐसे अलग अलग अनुभूति जब अंदर जाओगे तो अलग अलग अनुभूति होता है। वो अपना जो हम्म। अनुभूति है वही बोल रहे हैं। बीज, मन, बुद्धि, जी। संस्कार, इनके अब भीतर क्या है, क्या मन के अंदर क्या संकल्प हाँ, उमड़ रहे हैं, क्या पीछे आ हाँ। रहा है, क्या आगे जा रहा है, इसमें कोई दृश्य है ही नहीं, इसमें केवल जी, निराकार है। जी। उसके अंदर जाओगे तो जो अतीन्द्रिय जो सुख है ना, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना गहरा जाता है और उसको कौन कितना अनुभव करता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। उसी का ही बार बार बोलते हैं ना, सेवा अब तपस्या। इतना छोटी सी बिंदी, सपोज उसके अंदर क्या समाये हुए हैं, तो वो संकल्प कैसे पॉपअप्स हो रहे हैं, वो क्या है, इमर्ज मर्ज हो रहा है। जैसे ही आपने कुछ सोचा, उसके साथ साथ जो चिपका हुआ है वो भी ऊपर आ गया। जी। तो सभी में अंदर जाओगे तो कुछ अलग सा अनुभूति होता है। पेड़ के अंदर जाओ कि अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जाओ, आत्मा के अंदर जाओ कि सागर के तले जाओ। सूक्ष्म जी। शरीर भी क्या है ना, उसकी एक हाँ, ऊपर की छवि है। हाँ। जी। है लेकिन ना, वो सब पेन, वो जो निराकार के शरीर का जो पेन, बाहर, वो, हाँ, हाँ, निराकार के शरीर का, बाहर जो उसकी हाँ, वो जो लाइट है वो है। विपासना जो अनुभूति कराता है भीतर जाने का, वो शरीर का सब पेन चला जाएगा और भीतर कुछ जैसे सागर की जो पानी जाता है ना, ऐसे पानी का सेंसेशन आता है भीतर। हम्म। कुछ भी पेन नहीं रहेगा, वो सेंसेशन मधुर मधुर सेंसेशन आ जाएगा। वो भी होता है। तो लेकिन ये जो ये तो बहुत तले जाना पड़ता है। आत्मा के अंदर बहुत, जितने ज्वालामुखी करते हैं, ज्वालामुखी में क्या रहता हम्म। है, ठीक है। एक्चुअली वो, यही ज्वालामुखी है, क्योंकि हाँ। जी, आत्मा में स्थित हो गए, मतलब देह की स्थिति से परे तो आत्मा को शक्ति मिलने लग गई ना। जी, और जी, जैसी जी, शक्ति मिलेगी, शक्तियां आपका क्या करेंगी, जी, सब कचरा बाहर कर देंगी। जी, जी, तो जो संकल्पों का कचरा, कचरा और क्या है, संकल्पों का ही जी, तो है, जो अशुद्ध संकल्प है, जो विकारी संकल्प है, उसका कचरा बाहर अपने आप शक्तियां कर देंगी, तो शुद्धि हो गई। और ज्वालामुखी मतलब क्या, उसी में स्थित हो आप, उसी के भीतर हो, हम्म, तो तेजी से वो शक्तियां कार्य करनी शुरू कर देंगी। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसमें तपस्या सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न, बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए तपस्या का बल अपने में आप ही भरते रहना, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए, नहीं, दोनों साथ साथ रहें, कंबाइंड रूप है ना। तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ड मेकर व पीस मेकर, यह तो गायन है, वह तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। संजीता बहन आई है। दीदी ओम शांति। अच्छा, आए हो। इसको, मुरली को खत्म कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा बताना। हाँ। जी दीदी। हम्म। तो दूसरा कितना भी चेक करे, इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने आप को चेक करना है, चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास पड़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली चलता रहता है।
फिर चेकिंग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा? 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकल सकते हो। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन मास्टर बनना है। सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। चेकिंग मास्टर। अच्छा, ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े। कल्याणकारी युग है, यह भी जानते हो, फिर भी हर एक को अपने और दूसरे के कल्याण का प्लान सोचना भी पड़ता है। ऐसे कुछ नए नए प्लान निकालो जिसमें अवस्थाएं कुछ जंप दें। सभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स, प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ जाता है, आ सकता है। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता है तब उड़ जाता है, ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सके। चलो ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से फिर नेक्स्ट मुरली शुरू कर देंगे। तो ये चेकिंग मास्टर वाला ये पोर्शन जो है, वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, यहाँ तक छोड़ते हैं। कोई जल्दी पढ़ने से फायदा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस मुरली से? अपनी बैटरी चार्ज करनी है। वृक्ष के रूप में बाबा ने कहा, देखो तपस्वी हो आप, याद दिलाया बाबा ने। तो तपस्या और सेवा, सेवा करो मगर तपस्या फर्स्ट। ठीक है, चलो ओम शांति। अब संचिता बहन से हम थोड़ा टिप्स लेंगे। हाँ हाँ, बोलिए। आज आपने अमृत वेला करवाया ना, उसमें ऐसा था कि वो हमारा रूटीन का था ना, जैसे रूटीन हम्म। कैसे बनानी है, तो आप वो थोड़ा सा या रूटीन बनाने के अंदर हमने क्या किया था, वो भीतर गए थे, संकल्पों को अरेंज कर रहे थे हम। हाँ जी, जैसे अभी इस घंटे में इतना है, ये संकल्प लेने हैं हमने, तो ये हम्म। एकदम से हमारा रूटीन का हमारा होमवर्क था वो। तो हम वो करना चाहते हैं, तो दीदी आप ये भेज दोगे ऐसे रिटर्न में? कल आए ना, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कईयों ने होमवर्क करे हैं। उसमें सरला बहन का था, सुनील भाई जी का था, इतने बजे हाँ ये जी वो किया, इतने बजे ये हाँ किया। जी वो बीच बीच में 2-3 घंटे का था वो तो, दस हाँ, से पूरे दिन का। हाँ, पूरे दिन का, बिल्कुल वो कि ठीक आप कह रहे हो, पूरे पूरे दिन। दिन का बना के भेजना है। वो ना देखो, 11-10 बजे तक तो सबका सेम ही रहता होगा, हाँ और जी, हाँ 2 बजे जी। तक ये आ गया। 5 से 10 का भी आप उसमें अपना चेंज कर सकते हो। अब इसको बना भी सकती हूँ, मैं बना के भेज दूंगी, ठीक है। अब थोड़ा उसमें सा आप ना चेंज, आता है अपना हिसाब से कि ठीक है, चलो। ठीक है बना दीदी। के भेज देंगे। ओके, संजिता बहन, ओवर टू यू। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। दीदी ये भी कल का जो आपने दिया था होमवर्क, ये भी अच्छा था बहुत। इसमें भी बिजी रहे। हम्म लेकिन मुझे आत्मा का क्या होता है, सबका अपना अपना अलग है ना, सब कर लेते हम्म हैं अपना हम्म अपना। हम्म लेकिन मुझे हम्म आत्मा का क्या है कि बार बार देखना पड़ता है कि इस घंटे में क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो इसमें मैं थोड़ा भूल जाती हूँ हम्म कि अब हम्म क्या रहता है, अब क्या। तो जैसे ग्रुप में एक दिन आपने मैसेज डाला था कि हमने इतने सामान लिख लिए, और हम्म उषा दीदी से भी सुना कि सब लिख रहे हैं ना। हम्म एक दीदी वो करवा रही थी, जो करवा रही थी, उसी के बीच में उन्होंने कहा था कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, लिख रहे हैं ना सब, तो उसी हम्म स्थिति में स्थित हो जाओ। हम्म दूसरा ये, फिर तीसरा, एक सरला बहन है ग्रुप में, वो चार्ट लिखती हैं, और वो उसमें लिखती हैं मैंने आज 300 लिखे, 250 लिखे, एक दिन उन्होंने 500 हम्म लिखे। तो इतना उमंग आया, देख देख के ये लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो है। तो उस हम्म समय कई महीने निकल चुके, काफी समय निकल चुका था, बहुत लिख चुके थे सब। लेकिन उस दिन से फिर मैंने शुरू किया, और उस एक सोमान से स्पीड तो बहुत हम्म बढ़ानी पड़ी, क्योंकि सबसे लेट शुरू किया था। अब लेट हम्म शुरू करने से ज्यादा ज्यादा लिखना था, लेकिन ये थे हम्म कि इनको पकड़ना है, करना है मुझे भी जल्दी जल्दी। अब हम्म लिखते लिखते एक दिन अनीता दीदी की एक क्लास आ रही थी, और उन्होंने हम्म स्वमान पर ही बताया कि लिखो तो ऐसे लिखना है, उसका ढंग क्या है। लिखो, हम्म लिखते हुए पहले उसको एक एक शब्द को पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति में जाओ, और इतना गहरे जाते चले जाओ
कि लिखते लिखते हाथ से पेन भी छूट जाए। तो ये ना धीरे धीरे मैंने अनुभव करके देखा। एक दिन स्पीड से लिख रही थी तो जैसे हाथों में दर्द हो जाता है ना, तो फिर छोड़ दिया कि नहीं, बाबा करवा रहे हैं। और मैं एकदम लाइट के स्वरूप में लिख रही हूँ, बाबा के साथ जुड़ के लिख रही हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, तो कैसे हूँ, कंबाइंड हूँ, कहाँ पर हूँ, कहाँ हूँ मैं, बाबा कहाँ है मेरे साथ। वो देखते देखते दीदी इतना सुंदर अनुभव होने लगा कि मस्तक में ही, जैसे कहते हैं ना, जानकी दादी कहती थी कि परम धाम कहाँ है, यहाँ देखो, मस्तक में ही तो है सब कुछ। तो यहीं पर वो सब इतना सुंदर बाबा ने अनुभव करवाया। और उस लिखने से ही दिन में जो व्यर्थ चलते हैं उन पर भी बुद्धि नहीं जाती थी। और बाबा ने जो होमवर्क दिया है 12 बार निराकार का, वो भी स्थिति बनने लगी। तो हाँ, 12 बार मैंने वो काउंट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, जैसे जब भी हम चाहें, जैसे बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड में स्थित हो जाओ, तो उसमें हमें बल मिलने लगा। तो मुझे ये जो हम एक होमवर्क लेकर चलते हैं, उससे बहुत प्रॉफिट लगा। जैसे आपने भी एक दिन एक क्लास में कहा था कि बाबा पास विद ऑनर के लिए कहते हैं ना। और क्या होता है ये जो हम पीएचडी करते हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर करते हैं, है ना। तो ये चीज मुझे उसी दिन से थी माइंड में कि किसी एक टॉपिक को लेकर कुछ करना है। जैसे आपने कहा ना कि एक टॉपिक को लेकर करेंगे, सबका अपना अपना होगा कि सबको क्या चाहिए, किस दिशा में हम जा सकते हैं। तो ये करने से, ये सम्मान करने से मुझे लगा कि हाँ, ये बात सही है कि हमें एक टॉपिक पर करने से वो सिद्धि का अनुभव होगा, वो सम्मान पर पकड़ होगी, चाहे वो कोई भी चीज है। और इससे सेवा, जैसे अभी आप मुरली करवा रहे थे, बाबा ने उसमें भी हमें क्या डायरेक्शन दिया कि सेवा और तपस्या साथ साथ हो। तो ये वो चीज है जिसमें सेवा भी होती है और तपस्या भी होती है, और हमारी एकाग्रता बनती जाती है। फिर दूसरा, बाबा ने होमवर्क की तरफ अटेंशन करवाया कि एक सिर्फ पूरा दिन सुमान तो नहीं लिखते, बुद्धि है ये कहीं और चाहती है कुछ अच्छा और करूं, कहीं की चाहना होती है पेंटिंग करने की, ड्राइंग करने की। मुझे आत्मा की बहुत पहले से थी। और जब अब की बार ये सचिन भाई की भट्टी सुनी, इसमें था सत्यम शिवम सुंदरम नाम। ये नाम सुन के ही मुझे लग रहा था कि जैसे बस बाबा ही बैठे हुए हैं, वही बातें कर रहे हैं, जो काम दे रहे हैं वही तो दे रहे हैं। अब देखो कल का भी जो होमवर्क था, आप देखना क्या था। आप कह रहे थे ना कि हमें योग के होमवर्क लेने हैं, तो उसमें यही था कि हमें बिंदु लगाने हैं, दिन में नोट करना है कि वो कौन सी 5 बातें आई जिन पर हमने एक सेकंड में बिंदु लगा दिया। तो ये होमवर्क करने से सेवा भी साथ में हुई। सेवा कैसे हुई, एक दिन मैं ऐसे ही ड्राइंग कर रही थी और होमवर्क मिला था, हर चीज घर में जो भी है वो सब बाबा का है। ये घर बाबा का, मोबाइल बाबा का, घर में बाइक है वो बाबा की, ये रूम बाबा का, बेड बाबा का। तो जब मैं बैठी तो मुझे लग रहा था कहाँ से शुरू करूं, क्या ड्रॉ करूं मैं पहले। तो बेटी देख रही थी, वो कहती जैसे बाबा टचिंग करवाते हैं ना, बाबा किसी के थ्रू कुछ भी कहलवा देते हैं। तो बाबा ने ही जैसे उसके थ्रू कहलवाया कि ये मम्मी क्या ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। मैंने कहा तो ये चीज होमवर्क को इस तरीके से लो कि आप आगे बढ़ो। ऐसे नहीं, आपका पर्पस ड्राइंग करना नहीं है, आपका पर्पस आगे बढ़ना है। तो ऐसे ड्राइंग करके आगे नहीं बढ़ सकते, आप इसकी फोटोकॉपी निकालो, बुद्धि उसमें रखो कि चीजें बाबा की हैं, एक एक चीज ड्रॉ करना नहीं है आपको। तो मुझे लगा हाँ वो ठीक कह रही है, कितना कुछ ड्रॉ करूंगी मैं। और मैंने उसको कहा कि ठीक है, तू ही निकलवा लेना, जब तू आए ना कॉलेज से आते हुए तो ले आना। तो कहती ठीक है। अब वो एक कॉपी निकलवा लाई। फिर 1-2 दिन बाद हमें होमवर्क मिला कि जो 5 जो क्रोध है उस पर, क्रोध के जो रूप हैं, अहंकार, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, वो सब फूल की पंखुड़ियों पर लिखे हुए हैं। और वो फूल हम बाबा को दे रहे हैं। तो जब बाबा को दे रहे हैं, मैंने फूल बनाया, लेकिन जब बाबा को बनाने लगी तो लगा कि नहीं, प्रॉपर बनना चाहिए, बाबा दिखने चाहिए बिल्कुल ऐसे ब्रह्मा बाबा के हाथों में दे रहे हैं, तो वही होना चाहिए, वो रूप मैं शायद नहीं बना सकती।
लेकिन मुझे वही चाहिए। और ये सोच के मैंने फिर उसको कहा कि आज मार्केट में चलेंगे ना शाम को, तो मुझे वो फोटो कॉपी निकलवानी है एक इसकी। तो कहती ठीक है, आप मेरे फोन पे भेज दो, निकलवा लेंगे। दीदी जब वहां निकलवाने लगे ना, तो वो भाई जो फोटो कॉपी कर रहा था ना, वो उसको देख रहा था बार बार। कहते आंटी ये क्या है? मैंने कहा ये वो है जो हम सब में है। कहते हाँ ये सब में है। सब चिढ़ते भी हैं, क्रोध भी आता है, अहंकार भी हो जाता है, लेकिन फिर ऐसे लिखने से क्या? फिर आप इसको लिख के क्या करोगे? मैंने कहा हम लिख के इसको बाबा को देंगे, और मन में ये पक्का निश्चय कर लेंगे कि बाबा के पास जा चुका। अगर दोबारा आता है तो दी हुई चीज को हम लेते नहीं। जो दे दिया किसी को उससे हम वापस लेंगे, तो क्या वो अच्छी चीज कहलाती है? तो वो कहता कि आपके पास जब समय हो ना, तो आप मुझे इस पर पूरा समझाना। मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि नब्ज देखकर ज्ञान देना, डायरेक्ट नहीं बताना। तो यहाँ उस आत्मा को इन विकारों पर सुनना था कि हम इन चीजों को कैसे हटा सकते हैं। तो देखो ये सेवा भी हुई ना। हम होमवर्क कर रहे हैं, यहाँ बच्चे देखते हैं, और अपने में ये बल भरता है कि एकाग्रता मेरी बन रही है। मैं जो कर रही हूँ वो क्या कौन करवा रहा है? बाबा करवा रहे हैं। बाबा मुझे वहां तक लेकर गए, उस आत्मा को चाहिए। नहीं तो मैं इसे छोड़ भी सकती थी, वैसे भी लिख सकती थी जैसे सब मोटा मोटा कर रहे हैं, लाइनें लगा देते हैं। तो वो नहीं होता ना प्रॉपर तरीके से। मैंने सोचा कि प्रॉपर करना है, तो बाबा मुझे कहाँ लेकर गए। तो दीदी हमें दूसरों से सीखने को भी मिलता है, और इनके द्वारा हम दूसरों को सिखा भी जाते हैं, पता भी नहीं लगता। जैसे अभी मैंने जिनके नाम लिए, सरला बहन का, उषा दीदी का, उन सबको पता भी नहीं होगा कि वो कब ये सेवा कर गए, और उनका जमा भी हो गया। तो ऐसे हमें, जब हम किसी से लेकर मोटिवेशन लेकर चलते हैं ना, तो आत्मा में एक अलग से बल भरता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और अलग अलग चीजें अगर हम सोचते हैं कि 1 घंटे में मैं क्या करूंगी, वहां पर फिर बुद्धि विचलित हो जाती है। चलो इस घंटे निकल गया तो रहने देते हैं। लेकिन कईयों का ही होता है कि कई अपना अलग अलग करना पसंद करते हैं। तो ये सबका अलग अलग है कि कौन कैसे चाहता है। लेकिन जो आपने उस दिन क्लास में कहा था कि हमें पीएचडी करनी वो चाहिए। मुरलियां क्या है ना, अलग अलग जिस जिस तरह से आती हैं, जैसे डेली मुरलियां चलती है, उसमें डेली अलग अलग बातें होती है। तो उनके हिसाब से हमारा मन बुद्धि भी उसके थ्रू मुरलियों में अलग अलग तरीके से चलता है। जी दीदी कि अच्छा बिल्कुल बाबा सही आज कहा। मुरली में ये कहा, तो हम हाँ उस जी। तरह से करेंगे, तो पूरा हाँ दिन जी। हमारा उसमें चला जाता है। फिर अगले दिन कोई और मुरली आ गई, उसके विषय में चिंतन चलने लगता है। तो ये हाँ मुरली भी अलग अलग तरह की है। आज जी। बाबा ने ये कहा, कुछ दिन उसका नशा रहता है। फिर बाबा ने ये कहा, कुछ दिन उसका अब ये भी कितने दिन चलेगा? ये जो हम एक एक घंटे कर रहे हैं, ये सदा नहीं चलेगा, कुछ दिन रहेगा। तो उस नशे को रखकर फिर हम कोई दूसरी चीज ले लेते हैं। तो आत्मा जैसे भिन्नता चाहती है, लेकिन आप जो कर रहे हो ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी हम जैसे 2-3 महीने करा, हमने इतना कर लिया, फिर कोई अलग चीज एक ले लेंगे। अच्छी बात है। दीदी आपने सही कहा, क्योंकि वैरायटी चाहती है। बाबा भी कहते हैं ना हम्म। रमणीकता रमणीकता, लेकिन राइट। हाँ तो लेकिन बाबा ने जो लेकिन होमवर्क उसमें दिया है एक ना, चीज हम उसको ना जीवन में अपना के चल सकते हैं कि हाँ ये हमेशा चलेगी हमारे साथ। चलेगी। हाँ जी। और दीदी जो बाबा ने और होमवर्क सब दिया है ना, अब की बार ना इस पर हम्म। फोकस करो। कि 12 बार निराकारी हम्म। और 12 बार आकारी, वो हम कैसे कर हम्म। जैसे सकते ये हैं। देखो बाबा भी होमवर्क देते हैं ना, तो 15 दिन का दिया। ये मुरली पहले 15-15 दिन चलती थी, तो बाबा ने कहा इसको अगले 15 दिन में 12 बार ये करना है, 12 बार। फिर बाबा ने हटा दिया, फिर कहा अच्छा अब ये इतनी बार ऐसा करना। ऐसे ऐसे करके बाबा हाँ भिन्न आत्मा भिन्न, को रमणीकता चाहिए ना, तो वो हाँ, बोल अलग के नहीं अलग रखेंगे। अभ्यास करते हैं। तो इसीलिए फिर दीदी देखो बाबा ने कहाँ डाइवर्ट किया कि सामान लिखते लिखते साथ में होमवर्क करो। वो डेली के चेंज होकर आते हैं ना, हम्म। तो वहां हम्म। रमणीकता भी हो गई। वहां बोरियत भी हाँ, नहीं हो रही, कलरिंग भी कर रहे हैं, ड्रॉ भी कर रहे हैं, क्लास भी सुन रहे बहुत अच्छा है। जो कर सकते हैं होमवर्क उन्हें जरूर करना चाहिए। इस ग्रुप में भी जो आत्माएं करती हैं, जैसे सस्मिता बहन है, वो डेली तस्वीर बनाती हैं और इतना उसमें गहराई से बनाती हैं, और कितनी जल्दी बना देती है। अब उनकी आदत हो गई, उस पर मास्टरी हो गई उनकी। अब वो उस एक और तस्वीर सब को दी। कोई नया बनाए तो हाँ, इतना टाइम लगेगा, और वो 1-1.5 घंटे में ही उनकी दोनों हो जाती है पूरी। हैं। और हाँ दीदी सस्मिता बहन, दो और सब मिनट दी। रुकिए, ये पूरा कर ले संचिता बहन, फिर आप बोलिएगा, है ना।
नहीं तो दीदी उनका जैसे फ्लो भी। हम ड्राइंग भी करते हैं ना, ड्राइंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि सतयुग में तो यही पढ़ाई होनी है ना, बाबा कहते हैं ना वहां से आए। हाँ। तो इसे हम्म। लगता था कि जैसे वहीं पर हम सीख रहे हैं, वहां की हम्म। क्लासेस में है। तो बहुत मतलब मैं अच्छा। यही अभी इसमें संकल्प था कि आपको। मंजीत बहन है, हाँ जी। वो डेली होमवर्क कर रही है, वो फ्लो चार्ट की तरह, और मुरली, दोनों मुरलियां लिखती है, साकार मुरली भी, अव्यक्त मुरली भी। हाँ बोलो, मैं बीच में रोक दिया। नहीं दीदी, हम्म। यही था संकल्प अब की बार कि आपको यही कहें कि कोई ग्रुप में ऐसा होमवर्क दे जो कई महीने तक चले, जैसे ये चला। हम्म। तो और सबको ये रहेगा कि हमें करना है, और इस तरीके से। एफर्मेशंस। हाँ, और इस तरीके से कि वो योग में भी हमारा काउंट होता हम्म। रहे, योग भी चलता रहे और सेवा भी होती रहे। तो इस तरीके से होमवर्क, जैसे मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या कर सकते हैं, जैसे कल आपसे बात देखो हुई। जैसे अभी कर रहे हैं ना लगातार एक चीज, तो देखो हमेशा नहीं चल सकती। अब जैसे 4 बजे वाली क्लास चल रहे हैं, वो योग है, उसमें भिन्न भिन्न हर हर रोज कुछ ना कुछ, योग का अलग, अमृत वेला है, उसमें हर रोज कुछ ना कुछ, तो वही हमारा एक पूरे दिन के लिए काम हो जाता है। डेली एक चीज करें तो वो मुझसे नहीं हो पाता। वो एक चीज डेली डेली के तो वो अभ्यास है, 5 स्वरूप कर लो और 4 धाम करो, ये वाले डेली वाले हैं कि ये करने ही करने हैं। सोमान लिखना ये भी डेली का है, जैसे आपने बोला, ये बहुत अच्छा है। एक सोमान हमको कम से कम कुछ उसका नंबर काउंट कर कर, ये तो मैं जरूर शुरू करूंगी। बीच में करा था ये शिव शक्ति वाला, उसके कितने हुए थे, 1000 कर लिए थे, फिर छूट गया किन्हीं कारणों से, तो वो फिर छूट गया था। तो ये वाला सोमान जो है, इसका कुछ काउंट हमको लेना चाहिए। जैसे अब अगले, जैसे मम्मा का डे गया, वो अब तक उन्होंने 16,000 किए होंगे, जैसे उसको भी अब लिया जा सकता है कि अब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं का लेकर हम 1 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब वो काउंट हम सब एक साथ ले लेते हैं, वो करें हम। जो ग्रुप में है दिव्य और प्रकाश। होमवर्क जो करना चाहे वो बहुत अच्छा है। मेरा किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन औरों के लिए मैं जरूर करूंगी, कहूंगी कि वो जरूर करें, जो कर सकते हैं, जिनको ड्राइंग की इच्छा है या अलग अलग रोज उनको करने का होता है। मेरे भी 3-4 रजिस्टर भरे हुए होमवर्क से, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया। मगर आप जरूर करें। हाँ संजीता बहन, एक तो हमें होमवर्क, और एक ये लिखना, ये दो तो ले लिए हमने। और दीदी जैसे 5 स्वरूप का हम अभ्यास करते हैं ना, तो हम्म। ऐसे ही ये सामान लिखते हुए ही ये संकल्प चले कि कंटिन्यूटी कैसे बनाए, कैसे हम हम्म। पूरा दिन योग युक्त रह सकते हैं, और जिसे मुझे सोचना भी ना पड़े। तो दीदी जैसे बाबा ने संकल्प, उसके लिए हाँ, यही क्या संकल्प करते हो आप? दिया बाबा ने। नहीं अभी मैंने किया नहीं है, उसका ट्राई किया है बीच बीच में, कि जैसे ये हम्म। कंप्लीट हो जाएगा 24 के बाद से, फिर से जैसे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, फिर करेंगे। आपने कहा था ना एक सब्जेक्ट में मास्टरी, तो उस पर अब हम्म। फोकस हो हम्म। रखा था काफी दिन से कि क्या करना है, किस सब्जेक्ट में, हम्म। हम्म। किस टॉपिक को लेना है। तो उसमें ये दो ही टॉपिक नजर आ रहे थे, एक तो ये निराकार और आकार वाला, और ये टॉपिक उसी में इंक्लूड हो जाता है। अगर हम 5 स्वरूप का करते हैं तो 5 में ये आ जाता है ना, तो 5 स्वरूप बहुत में अच्छा है, सुदर्शन चक्र के ऊपर आप ले लो ये टारगेट, बस इसी को हमें, इसकी गहराई में जाना है, इसके ऊपर गहराई बस। में। और हाँ। कैसे चिंतन चला कि कैसे गहराई में ले, कि जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, सुबह के समय हम योग में बैठते हैं, तो उस समय हमारी सिर्फ निराकार अवस्था हो। दिन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, या फिर हम्म। कर्मों में इन 5 स्वरूपों को डिवाइड कर दो। इन दो तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कर्म कर रहे हैं तो फरिश्ते के रूप में, लाइट के रूप में स्वयं को देखना। जैसे ब्रह्मा बाबा का बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, कर्म कर रहे हैं लेकिन एकदम लाइट, सबको लगता था कि हाँ फरिश्ता आ रहा है, बोलते थे तो भी ऐसा लगता था कि वो यहाँ से दूर हैं, परे हैं, अभी बोल के चले गए, पता नहीं कहाँ है, एकदम गुम हो जाते थे। तो ऐसी वो स्थिति, अगर हम इन स्वरूपों को अपने कर्मों में डिवाइड कर लें, कि क्लास में बैठे हैं तो मैं ब्राह्मण आत्मा, स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, वहां सिर्फ यही स्मृति रहे, समान रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ, और ईश्वरीय गॉडली स्टूडेंट हूँ। फिर जब वहां से निकले तो मैं चल रही हूँ, तो क्या हूँ मैं, कैसी चाल होनी चाहिए, जैसे बाबा ये कहते तो हैं ना। शायद करते ही होंगे सभी, जैसे अभी हम क्लास में बैठते हैं तो सबसे पहले यही सो मान लेते हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हाँ तो ये तो लेते हैं दीदी, लेकिन हम्म। 5 स्वरूपों को डिवाइड कर,
हम्म। वो सिर्फ पूरे और दिन में सुबह अमृत 5 वेले स्वरूप होते हैं तो ही है। निराकार होते हैं, शाम को होते हैं तो पूज्य स्वरूप में रहते हैं ज्यादातर, और दिन में कर्म करते हुए कर्म योगी होते हैं। अब इसको अवेयरनेस के साथ करना ये आवश्यक है। ये आवश्यक है जी दीदी। हम्म। कि और ये रात को रहे शंकर कि स्वरूप हो जाते हैं कि अपने जी विकर्मों को नष्ट करना, बाबा को देना, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इसको टॉपिक को, इसकी डिटेल में और इसकी अवेयरनेस में, कि हम पता हो हम ये कर रहे हैं। एक तो होता है अनजाने में ही हो रहा है, एक होता है कि उसके जानकर कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, तब इसका फर्क बहुत पड़ता है। ठीक है। और तो सभी आप सबने क्या लिया, क्या करना है आपको? मुझे आत्मा आत्मा ने तो लिया कि मुझे लिखना है, जैसे संचिता बहन ने लिखा और उसके अनुभव किए। लिखते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान को तो प्राय ही लिखते हैं, कल भी लिखा था, पहले भी लिखा है, लेकिन और इसको काउंटिंग कर कर कि हमको एक लक्ष्य लेकर लिखना है कि इतना करना है, तो मन में एक उमंग रहता है करने का कि मुझे कंप्लीट करना है। नहीं तो कभी लिखा कभी नहीं लिखा, ये ओम उसमें एक ऐड शांति है। दीदी, रोज एक मतलब सुमान आप मुरली के बाद देंगे तो उसको रोज लिखेगा सब। नहीं नहीं, मैं मुरली के बाद नहीं, एक सोमवार लीजिए और उसको आप कंटिन्यू हाँ, करिए, उसी को रोज मास्टर कंटिन्यू सरस्वती मान करिए। का तो लिखती हूँ मैं भी। हाँ वही लिखते 11 होंगे 21 अब जो भी में बाकी से हो पाता है। हाँ, नहीं तो उसको एक काउंटिंग करके और लिमिटेड टाइम में कि मुझे एक महीने में, जैसे अभी 24 तारीख है, अगली 24 तारीख तक मुझे एक महीने में इतना कंप्लीट करना है। अब कितना कम करना है, कितना करा था संजिता बहन, उसको हम नेक्स्ट सोमान के लिए लेते हैं। ये तो दीदी 16,108 बार था। कितने महीने में, कितने दिन में? मैंने तो बहुत बाद में शुरू किया था, आपने जब शुरू वो कर तो रखा था ना, तब तो मैं फरवरी में स्टार्ट मोटिवेशन हुआ ले रही था। थी आप लोगों से कि ये कर रहे हैं तो हम्म। मुझे भी करना चाहिए, बहुत बाद में हाँ, किया। हमें भी बाद में पता चला था ये, मार्च उसमें से दिया था शुरू हुआ इन्होंने। था, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, मार्च से स्टार्ट हुआ था, फिर उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो ये तो बहुत एक टाइम हो गया। हाँ, मार्च अप्रैल मई जून मई जून, 4-5 महीने। तो 150 का हमारा टारगेट था रोज का लिखना। ओम शांति दीदी, फरवरी 10 से स्टार्ट हुआ और जून 24 को खत्म हुआ। उससे पहले हम हाँ, सब ये तो लिख आशा बहन जी ने दिया था ये। 16,160, उससे पहले हम लिख दिए दीदी। हाँ, ये तो बहुत लिखती है अंजलि बहन तो। फरवरी के चार्ट में आया था इसका, मैं से मार्च से सकते तो उसे अकॉर्डिंग आशा दे दिया। हम्म। ओम चलो। शांति दीदी। दीदी, हम्म। जैसे संजीता दीदी बता रही है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। जैसे 5 स्वरूपों को पूरे दिन में डिवाइड कर दिया, तो हम्म। इसमें देवता स्वरूप कहाँ पर आएगा? कौन से कर्म में आप आएगा उसे देवता? आप देवता स्वरूप में चलते फिरते भी आप कर सकते हो ना। जब आप घर ओके। में हो, फ्री बैठे हो, तब आप हम्म। उसको देवता स्वरूप को अनुभव करो अलग से। ठीक है दी। मैं इस देवकुल की महान आत्मा हूँ। हम्म। और दीदी ऐसे भी ले सकते हैं ना, जैसे हमारे सामने आत्माएं आती हैं, तो हम सतयुगी आत्माएं हैं सब, तो एक दूसरे को देख के इसी रूप में देखें बिल्कुल। कि यही हम्म। हमारे उसी आत्मिक रूप में देखें कि हाँ हम वहीं करते पर हैं ना हम, पार ये लगा सभी रहे हैं। आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं घर के लोगों को देखते हैं, बिल्कुल दी, बिल्कुल। देवता है ये। शुक्रिया दीदी। बहुत अच्छा है, ये करिए। 5 स्वरूप को डिवाइड कर लीजिए, पूरे दिन में 5 प्रहर होते हैं, 5 स्वरूप कर लो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक लिखने का हो गया, तो ये हमारा डेली में चल सकता है। एक उन्होंने कहा होमवर्क। अब होमवर्क जो है वो सचिन भाई वाले ग्रुप को खोलकर और आप डेली की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा लिखने का अभ्यास बहुत अच्छा हो सकता है। ड्राइंग बनाने का, जिनकी ड्राइंग अच्छी है, नहीं भी हो, शुरू कर लो। दीदी अब ये जो लास्ट वीक बचा है इसमें साकार मुरली का होगा, जो भी होमवर्क होगा ना वो साकार मुरली से हम्म। होगा, डिस्कशन भी उसी पर चलेगा। ये मुझे आत्मा ने जब किया था ना, ये इनका जो चला था कि उसको 1 से लेके 100 तक, ये मुरली को कैसे करना है, जब आप शांति स्तंभ पर हो, जब आप हिस्ट्री हॉल में हो, तो मुरली को डिवाइड करा था, वो मेरा अभी तक चलता है। जैसे आप मीठे बच्चे पढ़ो, तो मीठे बच्चे कहाँ पढ़ना है आपको? शांति स्तंभ पर। और जब हिस्ट्री हॉल में आओ तो प्रश्न उत्तर, उसके लिए धारणा के लिए मुख्य सार बाबा के कमरे में और बाबा की झोपड़ी में, ऐसे थे ना।
उसको 4 में डिवाइड किया था। फिर फर्स्ट ओम शांति बाबा करना, हाँ फर्स्ट धारणा बाबा रूम, सेकंड धारणा हाँ कुटिया, फिर हाँ, ये फिर जो एक से, और आंगन, मुरली को फिर आंगन में कैसे, है हाँ, आंगन में फिर वो एक था से लेके मैदान। 100 तक थे, कि एक यहाँ, दो यहाँ। फिर छठे नंबर पर ओम शांति भवन, 7वें नंबर पर बाबा का कमरा, 8वें नंबर पर लाइब्रेरी, 9 में ये, 10 में वो था ना डिस्पेंसरी। फिर डाइनिंग हॉल। वो कहाँ कहाँ पे हमको करना था योग में। इस तरह भी हमने कितने डिवाइड किए थे कि मुरली जब हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, तो कुछ दिन चला वो, बहुत दिन चला था। फिर उसके 60 से लेके 70 तक हम कहाँ थे, वो मेले में चले गए, मेले में वो दिख रहा है, फिर उसके झूले पर बैठे हैं। फिर 91 से लेकर यहाँ तक, तो वो चलता है कुछ दिन। फिर आप चेंज करते हो, तो इसको अगर आप मुरली पढ़ो तो मुरली कैसे याद रहे, उस समय ये करा था ना सभी ने। साकार मुरली को हम किस तरह से याद रखें। फिर उसके कुछ पॉइंट्स लिए थे, कि हम मनमोहिनी वन में है तो ये वाला पॉइंट लेंगे, आज बाबा ने इंग्लिश के 10 शब्द निकालेंगे तो उसे इस नंबर पर रखेंगे। करा था, किसने करा था हाथ उठाना। ये वाला किया था क्या। मैंने तो सिर्फ वो पॉइंट लिखे थे, एक स्लोगन से तक, लेकर 100 तक मेरे पास लिखा हुआ है अभी भी वो। स्लोगन तक लिखे। हमने भी लिखे थे, अभी भी तो बाबा ने होमवर्क दिया था। मीठे बच्चे, वरदान, सोमान, हाँ, और गुड मॉर्निंग गुड पूरा नाइट याद करो। साकार मुरली को 100 में डिवाइड किया था, 100 तक, और लास्ट वाला था परमधाम। साकार ओम मुरली को कैसे शांति याद दीदी। रखना है, तो ये भिन्न भिन्न। हाँ, ओम शांति मंजीत है। ये दीदी आप जो बातें कर रहे हैं ना, मतलब मुझ आत्मा ने तो पहली बार ही सुनी है, पर सुन के ऐसे लग रहा है काश वो क्लास अगर किसी को मिल सकती है, तो हाँ, अगर वो पीछे जाओ, मिल कभी। जाएगी। नहीं, एक, 25 से स्टार्ट हो रही है ना, वापस देख लेना। 25 से अच्छा, 30 25 से जून फिर है, से सात स्टार्ट हो रही है। 6 दिन के उतने लिए। 6 महीने तक वो लगातार होमवर्क किया, हमने पूरा रजिस्टर मेरे पास रखा है। वो तो फरवरी 2024 की क्लास है पूरी, हाँ, 24 का वो था। फरवरी 2024, 1 फरवरी से हम्म लेके। पूरे साल वो चले थे, और पूरे होमवर्क उस समय किए थे हमने। और एक मेरा दिन किसी कारण से बहुत रह गया, नहीं तो मेरे हाथ में भी ट्रॉफी आने वाली थी। लेकिन हम बाबा के बच्चे सच्चे होते हैं ना, हमने कहा नहीं, ये चीज रह गई, अब नहीं लेंगे। 3 महीने तक ट्राई किया, वो एक एक चीज मिस हो गई कहीं ना कहीं। चलो, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, सस्मिता बहन बोलो। मेरे को एक बात बोलना है कि ये जो सुमन लिखते हैं वो हम कब से स्टार्ट किए, निष्ठा दीदी के टाइम से अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। और 500 हाँ। भी उसी टाइम स्टार्ट किए थे, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। 500 डेली याद करते हैं। हाँ, कम ज्यादा हो जाता है लेकिन कभी छूटता नहीं, कभी भी छूटता नहीं। हम्म जैसे अमृत वेला थे वैसे 500 मेरा डेली चलता है। नहीं, विशेष लेकिन ये जो संचिता हाथ बहन का का जो क्या स्पीड आया कहना ना। था। देखो, विशेष संचिता बहन का ये कहना था, जब हम किसी चीज को नंबर दे के करते हैं ना, समय हाँ देकर करते हैं, लिख तो सभी रहे होंगे, ऐसा कोई नहीं जो आप में से नहीं लिखता है। लेकिन जब हम उसकी संख्या दे देते हैं, तो वो क्या होता है, जी हमारा अटेंशन रहता है उसके ऊपर। जैसे 5 स्वरूप जी सब करते हैं, लेकिन तो आपने दिन भर में बोल दिया मुझे दिन को डिवाइड करना है, तो आपका अटेंशन रहा। जी नहीं, वो तो करते हैं, वो ठीक तो है। पूरा लॉन्ग टाइम का। सूरज भाई बोल रहे हैं ना, 500 रुपये का लंबा भी बैठना है दिन में एक बार। 500 रुपये का लंबा हम्म बैठना है, उतने बार शॉर्ट करो, लेकिन लंबा तो जरूर बैठना है दिन में एक बार, क्योंकि वो फील हम्म करने का है। तो हाथ में जो स्पीड आया ना, तो आप बाबा को बोलते हैं बाबा मेरा हाथ में आ जाओ, मेरा स्पीड बढ़ जाए। ऐसा करके मेरा स्पीड इतना बढ़ गया। सोमान तो स्पीड लिखते हैं और पिक्चर भी स्पीड हो जाता है। आप क्लास करते हो, हम कितना पिक्चर स्पीड बना हो गया, लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है शीतल बहन ने शुरुआत की थी। उस समय जी आप जी जी थोड़ा थोड़ा बनाते थे, खाली फेस बना जी जी दिया या जी खाली वो जी बना दिया ना। फिर जी आपको कई लोग बनाते थे उस समय। जी। अब शीतल बहन और का तो मुझे लगता है छूट गया, वो बिजी हो गई, और अब और सस्मिता वो भी बहन। सचिन भाई के होमवर्क पे हम भी डेली करते थे। अभी कुछ दिन छोड़ा हुआ क्योंकि हमारा काम हाँ। छोड़ा। अभी मार्च से जो इलेक्शन का टाइम आ गया ना, माने कोऑपरेटिव का, इसीलिए आपका हम्म कल का होमवर्क हम नहीं कर पाए। कभी भी मिस नहीं हुआ आपका होमवर्क, लेकिन कल ही मिस हो गया क्योंकि कल इलेक्शन के ओम लिए कुछ काम शांति आ दीदी। गया। दीदी, ये रुहाब क्या है? सोमान में रहना ये रुहाब है? उसे शक्तियों के चित्रों में दिखाते हैं।
ये टॉपिक आपने अलग से ले लिया। चलिए बस, रुहाब कुछ नहीं है। रुहा जब हम रहते हैं सोमान में तो उसका नशा जो होता है उसे रुहाब बोलते हैं। जी दीदी। ठीक है, तो आज का वरदान पढ़ते हैं। थैंक यू संचिता बहन, प्रेरणा देने के लिए। ऐसे बीच बीच में सभी को प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि करते समय, लेकिन जिस समय हमको कोई कुछ मिलता है, कोई कहता है, तो मन में एक उमंग आ जाता है। दीदी ओम चलो शांति। अब दीदी, से शुरू करें। दीदी हम्म। ओम शांति। दीदी, ग्रुप में सब ऐसे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अगर बताएं ना तो सबको बल मिलता है। हाँ, बस बस बस, वो एक उमंग आ जाता है। अरे हम अब ये जैसे स्कूल अब में ये होता मैंने है ना। आपसे और उषा दीदी से ही सुना था, फिर बाद में सरला बहन है उनका पढ़ा कि ये भी कर रही हैं, लिख रही हैं। आप तीनों से ही हम्म। तो मुझे ये मोटिवेशन हमने मिला। शुरू किया था लिखना, मैं बोल तो रही हूँ, लिखना शुरू करा, वो बीच में मिस हो गया। तो सबको बताना चाहिए ना कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मैं आत्मा, तो मुझे कोई अनुभव होता है तो मैं एकदम से तुरंत क्लास में, या योग की अनुभूति होती है तो तुरंत लेकर आने की कोशिश करती हूँ। और इसीलिए कभी क्लास रख लिया, कभी अमृत वेला शुरू कर लिया, कभी ये लग गया। मुझे लगता है जो प्राप्त हुआ वो सबको हो तो अच्छा ही है। तो इसी दीदी प्रकार आपको भी। दीदी जी, आपने बाबा की विशेषताएं अफर्मेशन बहुत लिखा है, लेकिन मम्मा की नहीं लिखवाई है। जो बाबा की है मम्मा की तो है ही ना। मम्मा की बुक नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम दिन में, मम्मा की विशेषताएं तो पढ़ रहे हैं सारी। अब एक साथ सारी चीजें तो नहीं हो सकती ना, कि हम मुरली भी पढ़ें, मम्मा की भी पढ़ें, और वो भी करें। इसको डिवाइड हो गया भिन्न भिन्न। आप देखो सारे दिन क्लास ही क्लास चल रही है, तो उतना भी सुनने का कई बार वो नहीं होता है। 4:30 बजे मम्मा की विशेषताएं, उनकी बुक पढ़ी जा रही है। और जो शाम का योग होता है अभी, जो अमृत वेला, वो भी मम्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही लिया गया है। शुरुआत ही इसलिए की गई है जून में, तो मम्मा तो समाई हुई है सब में। मम्मा का ही तो चल रहा है सारा कुछ। मम्मा ये करती थी, मम्मा का हाथ सिर पर रख रहे हैं। ठीक है। जी। ओम शांति दीदी। आज सचिन भाई जी की आज मुरली खत्म हो गई है ना, 31 अप्रैल की। तो आज उनका टॉपिक भी यही है कि मम्मा की विशेषताएं। अच्छा। होती होगा, हमने वैसे सब नोट देख। सेंटर्स में, सब उसमें मम्मा का ही चल रहा है। मम्मा की ही विशेषताएं चल रही हैं। और कल 24 जून है। तो और अब जून तक तो था ना, सम्मान लिखना था 16,108, वो तो हो गया तो वो भी पूरा। शिव शक्ति के ऊपर मम्मा का ही तो है, शिव शक्ति स्वरूप। अब आशा दीदी ने हमें होमवर्क दिया है 40 दिन का। एक हम्म टारगेट है, 108 बार दिन में लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। में ही लिखना है, ये नहीं कि छूट गया तो छूट गया। एक टाइम दे के कि रात तक ये हमने पूरा करना ही करना है, तो ये हमने बिल्कुल, तो सभी करेंगे, सभी मास्टर सर्वशक्तिमानो कल से लिखना शुरू कर दो। परसों से 25 जून परसों से से लिखना शुरू कर दो, चलो। 108 बार लिखना है, और 40 दिन का दिए हैं हम। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी कर लो, एक ही बात है। हम तो डेली 108 बार लिखते हैं डेली। हाँ लिखते वो हैं, हम भी लिखते हैं। लेकिन कभी 60, कभी 60 से ऊपर होता है। लेकिन 108 लिखना है पूरा, वो टारगेट रखेंगे कि 108 ही लिखना है। और इसका अगर समय निश्चित कर लो ना, तो सूरज भाई जी जो कहते हैं, अगर आप सोने से पहले या उठने के बाद 6 बजे तक, आपको जिस भी समय मिलता है, आप 10 मिनट में 20 मिनट लिखने में, 20 मिनट, और वैसे आप अगर मन से करोगे तो 10 मिनट, तो 20 मिनट आपके हाथ में चाहिए मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये आप लिख सकते हो। जैसे अमृत वेला खत्म होता है, उसके बाद मुरली शुरू होती है, तो उस बीच में अगर आप लिख लो, दीदी या दीदी जब। हम अमृतवेला के पहले फास्ट लिख लेते हैं 108। हो बहुत जाता है बढ़िया, वो तो 15 मिनट, सबसे ही 15 मिनट बेस्ट है। में। हाँ, 15 मिनट इतना में समय हो हो जाता लिखने का, तो इससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है कि आप उठते ही लिख लो। फिर आप अमृत वेला है। करना बैठो तो देखो कितने सुंदर अनुभव होते हैं। बाकी दिन में भी लिख सकते हो, लेकिन इसका प्रभाव देखना है तो अमृत वेला या शाम रात्रि को सोने के समय 108 लिख कर सो। और लिखते लिखते से अगर सो जाओ तो और भी बढ़िया। रात का आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, अभी रखते हैं। हाँ, वरदान आज का पढ़ लेते हैं।
चलो, कोई पढ़ रहा है या हम पढ़े? ओम शांति। दीदी पढ़ी दीदी? पढ़िए पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। आज का स्लोगन, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। नाइस। आपका वीडियो दिख रहा है। बहुत अच्छा सपना बहन। आप दीदी, ऐसे ही देवियों मुस्कुराती के रहो। दर्शन हो गए। हाँ, देवियों के देवी जी दर्शन के होने शुरू दर्शन हो हो गए। गए। ठीक है। ओम शांति। आज वाटर चार्ज अपने आप कर लेंगे, टाइम अधिक हो रहा है, अभी रखते हैं। थैंक यू संचिता बहन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे शुक्रिया ही दीदी, प्रेरणा देते आपका रहे। शुक्रिया, आप समय देते हो और शुक्रिया आपका। और सारी मोटिवेशन आपसे ही मिलती है। अगर आप नहीं, मुझसे ये नहीं बाबा से कहते है ना। और एक दो से मिलती रहती है। सभी को, सभी के लिए कह रहे हैं। कोई विशेष अनुभव, कोई विशेष कहीं पर जाते हो, आपके कोई आता है, कोई आपको पॉइंट्स ऐसे मिलती हैं, तो आप हैंड रेस करके जरूर अनुभव सुनाएं और एक दो को प्रेरणा दें। संगठन का क्योंकि बल बहुत होता है दीदी। हाँ, संगठन का बल होता है। फिर हर एक का कुछ नया नया अनुभव अपना, हर एक का अलग होता है, एक सा नहीं होता है सबका। तो ओम वो जो शांति। जमा होता जाएगा, एक दो के अनुभव जमा होते जाएंगे। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने भी मुरलियां लिखी हैं मगर अभी डिसकंटिन्यू हो रहा है, कि जो ये मंजीत बहन जो अभी तैयारी कर रही है, देखो लिखना सीख रही है, रोज कर रही है, उनसे प्रेरणा मिल रही है। ये आप सोमान लिख रहे हो, आपसे प्रेरणा मिल रही है। संचिता बहन ड्राइंग बना रही है, उनसे प्रेरणा मिल रही है। ऐसे आप सबका भी अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता हर आत्मा में है। आप अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ। ओम शांति दीदी, लास्ट में बता दीजिए, पूज्य पूज्य रूप कहाँ पे समझेंगे? पूज्य रूप का देखो, दिन भर में कभी भी और 5 स्वरूप में कभी भी कर सकते हो, लेकिन शाम को ना विशेष बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, 6 से 8 के अच्छा। बीच में। उस ओके। समय आप सोचो मैं इष्ट देवी हूँ, और मैं मंदिरों में जो घंटियां बज रही हैं वो मैं ही, मेरी ही आवाज लगा रहे हैं ओ, भक्त। और बैठ ओके जाओ मंदिर में कि मैं देवी वहां बैठी हूँ। दीदी, 6 से 7 बाबा मुरली की सेवा देते हैं, तो उस कोई टाइम बात नहीं तो, इष्ट देव। अच्छा। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दो। उस समय ओके। आप हाँ, छोड़ के दिन में कर लो, या 7 बजे के बाद 8 बजे कभी भी कर लो, ठीक है। 5 बजे कर लो, दिन में कर लो, कोई वो नहीं है। ठीक है, शुक्रिया दीदी। हाँ, इस समय के बाद भी जब आप मुरली से आते हो घर, 10 मिनट हम्म। बैठ जाओ खाली, उस समय कर लो। ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दी जो ड्राइंग करना है, किस चीज की ड्राइंग करनी है? किस चीज की ड्राइंग करनी है? तो सचिन भाई जी की क्लास है ना, वो होमवर्क देते हैं, टेलीग्राम में उनका ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। वहां पे उनका होमवर्क आता है कि आज, और उसमें अव्यक्त मूल्य अलग सीरीज चल रही है, 2010-11 की, 11-12 की, तो आप उसमें से देते हैं होमवर्क। दी टेलीग्राम में किस मतलब नाम से है? व्हाट्सएप भी एंजल ऑफ है। शिवा। व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम अभी चालू हो गया क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे आ रहा सब। व्हाट्सएप पे एंजल ऑफ शिवा अभी आप टाइप करोगे भेजिए। तो उसमें ज्वाइनिंग लिंक आ जाएगा, या आप भेज देना किसी को। हाँ, ग्रुप में ठीक है, भेज देंगे। तो ठीक है उसमें होमवर्क रोज आता है, तो आप उससे करिए। जी। ठीक। ठीक है। जी दी। ओके। ओम शांति।
ओम शांति। शुक्रिया जी। ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया दीदी। संगीता बहन, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा। ओम शांति। शुक्रिया संगीता शुक्रिया बहन। बाबा। ओम शांति। संजीता शुक्रिया बहन ने भी बाबा। बहुत अच्छा होमवर्क दिया, और एक मंजीत बहन का देखकर हमें बहुत, इनका भी बहुत इंस्पायर करता है। बहुत तरीके से, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में होमवर्क करते हैं। ओम दीदी ठीक शांति। कहा आपने, उसको देख के लगता है ना कि हमें भी करना चाहिए हाँ, रोज। करे हैं, सबने करे हैं, हमने सभी भी करे करते हैं हैं, फ्लो आज चार्ट। सब करते मुझे हैं। फ्लो चार्ट बहुत अच्छा लगता है। फ्लो चार्ट मतलब जैसे ये फर्स्ट वाला बनाती, मैंने पूछ पूछ के ये स्टिच करा। मुरलियों को बस हम एक पेज में एक एक शब्द के रूप में लिख दो, बस आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है उसमें। तो आज सभी ना साकार मुरली का फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, एक एक लाइन नहीं, दो दो शब्द बस खाली, आज ये का, ये का, ये का, ये का, ये का, वरदान। वरदान और स्लोगन को पूरा लिखो, बाकी फ्लो चार्ट में आप बनाओ। अव्यक्त मुरलियों का फ्लो चार्ट बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि एक सीरीज चलती है, उसके अंदर पूरी मुरली एक ही पे चलती है, तो फ्लो चार्ट उसका बहुत अच्छा बन सकता है। साकार मुरली के आप कुछ कुछ मेन पॉइंट्स ले सकते हो, तो आज हम बनाएंगे जरूर। ठीक है, चलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी, क्या लिखना है दीदी? अब क्या सो रहे होते हो क्या? अब सुनाते हैं उस समय नहीं सुनते हो, अलग से बोलते हो। सुन लिया था, भूल गया, बहुत दिमाग में नहीं है, क्या लिखना है? लिखना, आप सोमान लिखना, ठीक है। 108 मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हाँ जी। हम्म। और कछु बोल रहा हो परसों से चालू करना ना दीदी, 25 तारीख से। मर्जी है, हाँ, आज तो लिख ही रहे होगे आप, 25 से चालू हाँ कर लो। ठीक है। जी। सोमान लिखो, एफर्मेशन लिखो। और ये एफर्मेशन और हो ओपोनोपोनो, ये तो हम आत्मा कर ही रहे हैं। ये सारी चीजें आप डेली कर सकते हो। ओम शांति जी, चलो। ये हो पुनो पुनो प्लीज डिस्क्राइब कर देना क्या है, बाद में बता देना, हमें पहली बार वर्ड सुना है ये वाला। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके ऊपर अभी ओके। 3-4 दिन से तो शाम को रोज क्लास हो रही थी। आप थे क्या क्लास में? नहीं, शाम को मैं दो, कल नहीं अटेंड करी है, पर 2 दिन की, बाकी तो मैं कर रही थी शाम की, पर हो पुनो ये वर्ड ही मैंने अब सुना है। अच्छा, ठीक है, बताएंगे कल। ठीक। ओम शांति।